या नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये क्या बदतमीजी है? और टोपी क्यों फेंका तुमने? और काम क्यों नहीं करना है? ऐसी कंपनी में काम करके क्या फायदा जहाँ पर हमको पैसा नहीं मिलता। क्या चल रहा है यहाँ पे और क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? और ऑफिस अभी तक क्यों नहीं खुला है? मैम साहब, आपका ऑफिस खुलेगा भी नहीं और हम दोनों यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। नौकरी छोड़ के जा रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो गया? ऐसी कंपनी में काम करके क्या फायदा, आप मुझे बताइए, जहाँ पर हमको अब तक पैसे ना मिले। और इसका क्या भरोसा, आगे आपकी कंपनी में पैसा दे या ना दे तो हम क्यों काम करें? इंसान काम क्यों करता है? पैसे के लिए करता है ना। जब हमको यहाँ पैसा नहीं मिल रहा तो हम काम करके क्या करेंगे? सैलरी नहीं मिली? क्या बोले जा रहे हो? तुम लोगों को रोज कोई ना कोई नया बहाना चाहिए ना काम ना करने का। आज ये बहाना मिल गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों ये? मैम साहब, हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। हमारी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। हमें पिछले 3 महीने से पगार नहीं मिली है। हम सोच रहे थे आज मिलेगा, कल मिलेगा, ऐसे करते करते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए। अब आप ही सोचिए, पगार नहीं मिलेगा तो हम लोग करेंगे क्या? ये घर पे भी काम करती है, यहाँ काम करती है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? ये बिल्कुल सही कह रही है। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम यहाँ के गार्ड हो, तुम्हें हमारी कंपनी के रूल अच्छे से पता है ना। हमारी कंपनी में ये रूल है कि सैलरी जब मिलती है तो एक पेपर पे साइन होते हैं और तुम दोनों के तो हर मंथ साइन है। मैम साहब, आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सोहेब साहब हर महीने हमसे साइन तो ले लेते हैं लेकिन पगार नहीं देते हैं। कहते हैं अगले महीने मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, और ऐसे करते करते 3 महीने हो गए। तो तुम दोनों गवार हो क्या? बेवकूफ हो? जब तक सैलरी नहीं मिलती साइन क्यों करते हो? अब क्या करें मैम साहब, वो साहब आदमी हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। कहते हैं कि अगर नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। अब आप बताइए, हम अपनी नौकरी बचाएं या फिर? शोएब ने सच में ऐसा किया? बट अगर ये बात झूठ निकली तो अभी तो तुम दोनों बोल रहे हो कि नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। फिर ना मैं निकालूंगी तुम दोनों को जॉब से और सैलरी भी नहीं मिलेगी तुम दोनों की। झूठ बोलने की सजा। मैम साहब, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? मैम साहब, हम झूठ काहे बोलेंगे? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। देखो, तुम दोनों का 3 महीने का हिसाब तो काफी बैठेगा। तो इतने कैश तो मेरे पास नहीं है। ये होंगे 20-25 हजार रुपए। इसे रख लो, अभी अपना खर्चा पानी चलाओ। मैं आज शाम तक ही तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कराती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम साहब। और मुझे पहले बता दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। तुमने मुझसे कंप्लेन क्यों नहीं करी? मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी कंपनी में मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। मैम साहब, हम सोचे तो थे कि हम कंप्लेन करें, शिकायत करें आपसे, लेकिन वो साहब हमें डरा रखे थे कि नौकरी से निकाल देंगे। अब आप ही सोचिए, गरीब आदमी, हमारे पास सिर्फ यही नौकरी है। अगर ये नौकरी भी चली जाती तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, बट ये बात झूठ नहीं निकलनी चाहिए, इस बात को याद रखना। अभी काम चला लो इन पैसों से, आज शाम तक क्लियर कराती हूँ। और इतना गुस्सा सही नहीं है, मुझसे कंप्लेन कर देते तो बेटर होता। मैम साहब, हमको माफ कर दीजिए, हमने आप पे इतना गुस्सा किया, पर हम क्या करें? गरीब इंसान है ना, गरीब इंसान बड़े मजबूर होते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल की फीस है, घर का खर्चा है। अब पैसा नहीं मिलेगा तो ये सब कैसे चलेगा? मन लगा के काम करो। अब इसको रखो और नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टोपी तो दे दो। हाँ जी मैम, बुलाया आपने? हाँ, तुम्हारी सैलरी का टाइम हो गया है ना? यस मैम। ये लो, इस फॉर्म पे साइन कर दो। मैम, ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है? हमारी कंपनी का रूल तो तुम्हें पता है ना, जिसको सैलरी देते हैं उसके साइन लगते हैं। आई नो मैम, बट आप पहले सैलरी दे देते, देन उसके बाद में साइन कर देता। तुम साइन करो ना, मैं सैलरी निकालती हूँ। साइन करो। ओके मैम। लीजिए मैम। पेन। मैम, आप मेरी सैलरी दे देते। सैलरी तो तुम्हें मिल गई ना? मेरी सैलरी कहाँ दी आपने? अभी आपने बस साइन कराया, मेरी सैलरी नहीं दी। पर साइन तो मेरे पास आ गई, तो सैलरी मिल चुकी है तुम्हें, तो तुम जा सकते हो। मैम, क्यों मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ? आप मेरी सैलरी दे देते, मैं चला जाता। और भी काम है मेरे पास, वो जाके मुझे निपटाने सारे के सारे। तो आप प्लीज परेशान करना बंद करिए, आप मेरी सैलरी दे दीजिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें सैलरी मिल चुकी है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि तुम्हारे साइन मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने तुम्हें सैलरी नहीं दी है, क्योंकि तुमने साइन कर दिया है। मैम, आपने मेरी सैलरी कहाँ दी है ये बात तो आप भी जानते हो। और वैसे ही मैम, मेरे घर पे इतने सारे खर्चे होते हैं, मेरे पेरेंट्स भी है, उनको भी सैलरी देनी होती है।
तो मैम आप मेरी सैलरी देती, मैं चला जाता हूँ। परेशान करना बंद कीजिए मुझे। अच्छा, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ और तुम जो और लोगों को परेशान करते हो उनको उनकी सैलरी ना दे के, तब कैसा लगता है तुम्हें? व्हाट यू मीन मैम? कहना क्या चाहते हो आप? मैं समझा नहीं। ये भी तुम्हें मैं समझाऊं? पिछले 3 महीने से तुमने उन गार्ड भैया और प्यून दीदी की सैलरी रोक रखी है। किस खुशी में रोक रखी है? साइन तो तुम हर महीने लेकर आते हो कि तुमने सैलरी दे दी है, लेकिन तुम उन्हें सैलरी नहीं देते। हर महीने कहते हो कि नेक्स्ट मंथ दे दूंगा और कहते हो कि कंप्लेन करी तो जॉब से निकलवा दूंगा। अभी पिछले महीने जो जॉब छोड़ के गया था वो भी इसलिए गया था ना, अब पता चला है मुझे। आई एम रियली सॉरी मैम। मुझे लगा उन गरीब लोगों को सैलरी की क्या ही जरूरत पड़ती होगी, इतने तो खर्चे भी नहीं होते उन लोगों के, तो इसीलिए मैं उनकी सैलरी रख लेता हूँ। तो मेरे खर्चे उन लोगों से ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने उनकी सैलरी में। अगर तुम्हारे खर्चे बढ़ गए हैं तो दूसरों की सैलरी से खर्चे निकालोगे। तुम्हारी खुद की सैलरी उनसे दुगनी है ना, तुम्हें शर्म नहीं आई उनके पैसे मारते हुए? देखो, अभी तो मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रही, तुम्हारी सैलरी काट रही हूँ, क्योंकि जो तुम्हारी सैलरी है ना उनसे उनका हिसाब क्लियर होगा और नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर आइंदा ऐसी गलती करी तो जॉब से भी निकालूंगी। मैम आप प्लीज जॉब से मत निकालिएगा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी मैम। गुड फॉर यू, जाओ अपना काम करो और आइंदा कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए।